क्या आप जानते हैं कि एक इंसान के पास सबसे कीमती चीज़ क्या होती है? वो पैसा नहीं है, वो शोहरत नहीं है। सबसे कीमती चीज़ होती है समय, क्योंकि एक बार चला गया वक्त कभी वापस नहीं आता। अब ज़रा सोचिए, अगर आपको आज ये पता चले कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं तो आप क्या करेंगे? क्या आप रोएंगे? क्या आप दुनिया से शिकायत करेंगे? या फिर आप अपनी पूरी ज़िंदगी की सीख को एक ऐसे लेक्चर में बदल देंगे जो आपके जाने के बाद भी लोगों को रास्ता दिखाता रहे? ये कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसने मौत से डरने की बजाय जीने का मतलब सिखाना चुना। ये कहानी है रैंडी पॉश की और उनके उस आखिरी लेक्चर की जिसने पूरी दुनिया को ये समझा दिया कि असल में जिया कैसे जाता है। इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही कड़वे सच से होती है। रैंडी पॉश एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर थे कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में। वो अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दौर में थे। एक सफल करियर, एक खुशहाल परिवार, 3 छोटे बच्चे और एक प्यार करने वाली पत्नी, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन तभी एक दिन उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें अग्न्याशय का कैंसर है और बहुत साफ शब्दों में कहा जाता है कि अब उनके पास जीने के लिए बस कुछ ही महीने बचे हैं। सोचिए उस पिता के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसके 3 छोटे बच्चे हों और जिसे ये पता चले कि वो उन्हें बड़ा होते हुए नहीं देख पाएगा। लेकिन रैंडी पॉश साधारण इंसान नहीं थे। जब यूनिवर्सिटी ने उनसे पूछा कि क्या वो अपना एक आखिरी लेक्चर देना चाहेंगे तो उन्होंने बिना रुके हाँ कह दिया। बहुत से लोगों को लगा कि वो अपने कैंसर पर बात करेंगे, मौत पर बात करेंगे, लेकिन रैंडी ने तय किया कि वो मरने के बारे में नहीं बल्कि जीने के बारे में बात करेंगे। रैंडी कहते हैं, जब आप किसी दीवार से टकराते हैं तो वो दीवार आपको रोकने के लिए नहीं होती। वो दीवार वहाँ इसलिए होती है ताकि आप ये साबित कर सकें कि आप उस चीज़ को पाने के लिए कितनी शिद्दत रखते हैं जो उस दीवार के पीछे है। दीवारें हमें रोकने के लिए नहीं होती बल्कि ये दिखाने के लिए होती हैं कि हम किसी चीज़ को कितना सच में चाहते हैं। जब रैंडी स्टेज पर आए तो वो किसी बीमार इंसान जैसे नहीं लग रहे थे। उन्होंने लोगों को अपनी सीटी स्कैन रिपोर्ट दिखाई जिसमें उनके शरीर में कई ट्यूमर साफ नजर आ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि यही वो बीमारी है जो मुझे ख़त्म करने वाली है, लेकिन अभी नहीं। और ये साबित करने के लिए वो स्टेज पर लेट गए और एक हाथ से पुशअप्स करने लगे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रैंडी ने कहा कि मैं मरने वाला हूं और मैं इसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं कैसे जीऊंगा ये मेरे हाथ में है। मैं उदास होकर नहीं मरना चाहता, मैं मज़े करते हुए जीना चाहता हूं। रैंडी ने अपने लेक्चर का नाम रखा था रियली अचीविंग योर चाइल्डहुड ड्रीम्स, यानी अपने बचपन के सपनों को सच करना। उनका मानना था कि इंसान की असली पहचान उसके बचपन के सपनों में छिपी होती है। उन्होंने कहा कि हम सबके पास बचपन में कुछ सपने होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उन्हें गैर ज़रूरी कहकर छोड़ देते हैं। रैंडी के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने बचपन में ही अपनी एक डायरी में अपने सपनों की एक लिस्ट बना ली थी और उन्होंने ठान लिया था कि चाहे हालात जैसे भी हों वो इन सपनों को कभी नहीं छोड़ेंगे। रैंडी के सपने सुनने में भले ही अजीब लगें, लेकिन उनमें एक मासूम ईमानदारी थी। उनका पहला सपना था ज़ीरो ग्रेविटी में रहना, यानी ऐसी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण ना हो और इंसान हवा में तैर सके। दूसरा सपना था नेशनल फुटबॉल लीग में खेलना। तीसरा सपना था वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया में अपने नाम से एक आर्टिकल छपवाना। चौथा सपना था स्टार ट्रेक फिल्म के किरदार कैप्टन किर्क जैसा बनना। 5वां सपना था बड़े बड़े जानवरों वाले खिलौने जीतना। और छठा सपना, जो सबसे मुश्किल था, वो था डिज्नी के लिए एक इमेजिनियर बनना। रैंडी कहते हैं कि लोग अक्सर हंसते हैं जब आप अपने बचपन के सपनों के बारे में बताते हैं, लेकिन वही सपने आपकी ज़िंदगी की दिशा तय करते हैं। अपने लेक्चर में रैंडी ने बताया कि कैसे उन्होंने इन सपनों को पूरा किया, या फिर अगर कोई सपना पूरा नहीं हो पाया तो उसने उन्हें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। सबसे पहले उन्होंने ज़ीरो ग्रेविटी वाले सपने की बात की। रैंडी बचपन से अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते थे, लेकिन उनकी आंखों की कमज़ोरी की वजह से ये सपना अधूरा रह गया। बहुत से लोग यहीं हार मान लेते, लेकिन रैंडी ने नहीं मानी। बाद में उन्हें पता चला कि नासा के पास एक खास प्लेन है जिसे वॉमिट कॉमेट कहा जाता है। ये प्लेन कुछ पलों के लिए ज़ीरो ग्रेविटी का अनुभव देता है। रैंडी ने अपने छात्रों के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया ताकि वे उस प्लेन में जा सकें, लेकिन नासा का नियम था कि प्रोफेसर उस यात्रा में शामिल नहीं हो सकते। यहाँ पर ज़्यादातर लोग पीछे हट जाते, लेकिन रैंडी ने हार नहीं मानी। उन्होंने नियमों को ध्यान से पढ़ा और उनके बीच एक रास्ता खोज लिया। वो एक पत्रकार बनकर अपने ही छात्रों के साथ उस प्लेन में बैठ गए। रैंडी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ सच में चाहिए तो रास्ते अपने आप नहीं बनते, आपको उन्हें ढूंढना पड़ता है। उस उड़ान के दौरान रैंडी कुछ पलों के लिए हवा में तैरे और उसी पल उनका बचपन का सपना पूरा हो गया। वो कहते हैं कि वो कुछ सेकंड उनकी पूरी ज़िंदगी के सबसे कीमती पल थे, क्योंकि उन्होंने उन्हें ये सिखाया कि सपने पूरे होते हैं, बस तरीका बदल जाता है। रैंडी का दूसरा सपना था नेशनल फुटबॉल लीग में फ़ुटबॉल खेलना, लेकिन ये सपना कभी सच नहीं हो पाया। वो प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं बन सके। लेकिन रैंडी कहते हैं कि हर सपना पूरा हो ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार अधूरे सपने हमें वो सिखा जाते हैं जो पूरे सपने भी नहीं सिखा पाते।
फुटबॉल के मैदान पर रैंडी की मुलाकात कोच जिम ग्राहम से हुई और वही मुलाकात उनकी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ बन गई। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान रैंडी लगातार गलतियां कर रहे थे। कोच ग्राहम उन्हें बार बार डांट रहे थे और उनसे बहुत कड़ी मेहनत करवा रहे थे। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद रैंडी को लगा कि शायद कोच उनसे नाराज हैं या उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन तभी एक सहायक कोच ने उन्हें एक ऐसी बात कही जो रैंडी कभी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि जब कोई तुम्हें गलतियों पर कुछ नहीं कहता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सही हो, इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने तुमसे उम्मीद छोड़ दी है। जब लोग तुम्हें सुधारना बंद कर दें तब समझ लेना कि अब उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि तुम आगे बढ़ो या नहीं। यह बात रैंडी के दिल में बस गई। उन्होंने सीखा कि जो लोग आपकी आलोचना करते हैं, जो आपको डांटते हैं और सुधारते हैं, वही लोग असल में आपसे सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, वही चाहते हैं कि आप बेहतर बनें। रैंडी ने इस सीख को अपनी पूरी जिंदगी अपनाया और उन्होंने कभी आलोचना से भागने की कोशिश नहीं की। इसके बाद रैंडी ने एक और गहरी सीख साझा की जिसे वो हेड फेक कहते हैं। फुटबॉल में हेड फेक का मतलब होता है सामने वाले को धोखा देना, सिर को एक दिशा में घुमाना और खुद दूसरी दिशा में निकल जाना। रैंडी कहते हैं कि जिंदगी भी हमें ऐसे ही हेड फेक देती है। हम सोचते हैं कि हम फुटबॉल खेलना सीख रहे हैं, लेकिन असल में हम मेहनत करना, टीम के साथ चलना, गिरकर दोबारा खड़े होना और दबाव में खुद को संभालना सीख रहे होते हैं। हम जो सीख रहे होते हैं वो सिर्फ वही नहीं होती जो बाहर से दिखती है। असली सीख अक्सर उसके पीछे छिपी होती है। इसके बाद रैंडी अपने तीसरे बचपन के सपने की बात करते हैं। उनका सपना था वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया में लेखक बनना। बचपन में जब इंटरनेट नहीं था तब इंसाइक्लोपीडिया ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत हुआ करता था और रैंडी का सपना था कि एक दिन उसमें उनका नाम छपे। वक्त के साथ रैंडी वर्चुअल रियलिटी के क्षेत्र में एक जाने माने प्रोफेसर बन गए और एक दिन वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया के संपादकों ने खुद उनसे संपर्क किया। उन्होंने रैंडी से वर्चुअल रियलिटी पर एक लेख लिखने को कहा। रैंडी ने तुरंत हाँ कहा और इस तरह बिना किसी दिखावे के, सिर्फ अपनी काबिलियत और लगातार मेहनत के दम पर उनका ये बचपन का सपना भी सच हो गया। फिर रैंडी ने अपने उस सपने की बात की जो स्टार ट्रेक से जुड़ा था। वो कैप्टन किर्क बनना चाहते थे। जाहिर है वो असली कैप्टन किर्क नहीं बन सकते थे क्योंकि वो सिर्फ एक फिल्म का किरदार था, लेकिन जिंदगी ने उन्हें एक अलग रास्ते से उस सपने के करीब पहुंचा दिया। रैंडी की मुलाकात विलियम शैटनर से हुई जिन्होंने कैप्टन किर्क का किरदार निभाया था। जब विलियम शैटनर रैंडी की लैब देखने आए और उन्होंने रैंडी के काम की खुलकर तारीफ की तो रैंडी के लिए वो पल किसी सपने के सच होने जैसा था। उस दिन रैंडी ने एक बहुत सुंदर सीख ली कि अपने हीरो से मिलना हमेशा निराशाजनक नहीं होता। कभी कभी वो आपको और भी ज़्यादा प्रेरणा दे देते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। इसके बाद रैंडी अपने सबसे मज़ेदार सपने की बात करते हैं, बड़े बड़े खिलौने जीतने का सपना। जब भी लोग मेलों में जाते हैं तो वहाँ निशाने लगाने वाले खेल होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि ये खेल फिक्स होते हैं और कोई भी वहाँ से बड़े बड़े टेडी बियर नहीं जीत सकता, लेकिन रैंडी ने इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेलों से कई बड़े बड़े खिलौने जीते और अपने लेक्चर में उनकी तस्वीरें भी दिखाईं। रैंडी बताते हैं कि अगर आप सही तकनीक सीख लें और धैर्य बनाए रखें तो ये बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन इस सपने से उन्हें सबसे बड़ी खुशी खिलौने जीतने से नहीं मिली, बल्कि तब मिली जब उन्होंने वे सारे खिलौने दूसरों को बांट दिए। उन्होंने सीखा कि असली खुशी रखने में नहीं बल्कि देने में होती है। इसके बाद रैंडी अपने सबसे बड़े और आखिरी सपने की बात करते हैं, डिज्नी इमेजिनियर बनने का सपना। वो डिज्नीलैंड के लिए जादुई दुनिया बनाना चाहते थे। जब उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की तो उन्होंने वॉल्ट डिज्नी इमेजिनियरिंग में आवेदन भेजा। उन्हें पूरा भरोसा था कि उन्हें वहां काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन जवाब में उन्हें एक मना करने वाला पत्र मिला। ये उनके सामने खड़ी पहली बड़ी ईंट की दीवार थी। उस वक्त वो बहुत निराश हुए, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। समय बीतता गया, रैंडी प्रोफेसर बन गए और वर्चुअल रियलिटी के क्षेत्र में एक बड़ा और अनोखा प्रोजेक्ट तैयार किया। उन्होंने एक खास अनुभव बनाया जिसका नाम अलादीन था, जिसमें लोग एक जादुई कालीन पर बैठकर सच में उड़ने जैसा एहसास कर सकते थे। जब डिज्नी के लोगों ने ये प्रोजेक्ट देखा तो वे बेहद प्रभावित हुए। आखिरकार रैंडी को डिज्नी के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने कुछ समय के लिए छुट्टी ली और डिज्नी के लिए काम किया। उस दिन रैंडी का वो बचपन का सपना पूरा हो गया जिसे कभी एक रिजेक्शन लेटर ने तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन जिसे उन्होंने धैर्य और मेहनत से सच कर दिखाया। यहाँ रैंडी अपने लेक्चर में एक बहुत गहरी और जीवन बदल देने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ईंट की दीवारें हमारी ज़िंदगी में बेवजह नहीं होती। वे हमें रोकने के लिए नहीं बनी होती, बल्कि हमें ये मौका देती हैं कि हम ये साबित कर सकें कि हम किसी चीज़ को कितना ज़्यादा चाहते हैं। ये दीवारें उन लोगों को रोकने के लिए होती हैं जो उस सपने को उतनी शिद्दत से नहीं चाहते। असल में ये दीवारें हमारे लिए नहीं होती बल्कि दूसरों को छांटने के लिए होती हैं। रैंडी कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने सपनों को ही पूरा नहीं किया, बल्कि दूसरों के सपनों को सच करने में भी उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिली। एक प्रोफेसर के रूप में उन्हें तब सबसे बड़ा सुकून मिलता था जब उनके छात्र कुछ ऐसा कर दिखाते थे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
इसी सोच के साथ उन्होंने एक कोर्स शुरू किया जिसका नाम था बिल्डिंग वर्चुअल वर्ल्ड्स। इस कोर्स में अलग अलग विभागों के छात्र मिलकर काम करते थे। रैंडी ने उन्हें सिर्फ एक ही नियम दिया था, उन्हें कुछ ऐसा बनाना है जो पहले कभी नहीं बना हो। पहले असाइनमेंट के बाद रैंडी बहुत खुश थे क्योंकि छात्रों का काम उम्मीद से कहीं बेहतर था। लेकिन जब वो अपने मेंटर एंडी वैन डैम के पास गए और उनसे पूछा कि अब आगे क्या करना चाहिए, तो एंडी ने उन्हें एक बहुत सादा लेकिन गहरा जवाब दिया। उन्होंने कहा, क्लास में जाओ और उनसे कहो कि उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन तुम जानते हो कि वे इससे भी बेहतर कर सकते हैं। रैंडी ने वही किया। नतीजा ये हुआ कि छात्रों ने सच में अपनी सीमाओं को तोड़ दिया और कुछ ऐसा बना दिया जो देखने वालों के लिए अविश्वसनीय था। उस दिन रैंडी ने ये सीखा कि लोगों से ऊंची उम्मीदें रखना गलत नहीं होता। जब आप लोगों को चुनौती देते हैं तो वे आपको चौंका देते हैं। रैंडी ने अपने छात्रों को एक और अनमोल सबक सिखाया। उन्होंने एक खास पुरस्कार शुरू किया जिसका नाम था द फर्स्ट पेंगुइन अवार्ड। जब पेंगुइन पानी में कूदते हैं तो हमेशा कोई एक पेंगुइन ऐसा होता है जो सबसे पहले छलांग लगाता है। उसे ये नहीं पता होता कि नीचे खतरा है या अवसर, फिर भी वो जोखिम उठाता है। रैंडी ये पुरस्कार उन छात्रों को देते थे जिन्होंने जोखिम उठाया लेकिन सफल नहीं हो पाए। रैंडी कहते थे कि असफल होना बुरा नहीं है, अनुभव वही चीज़ है जो आपको तब मिलती है जब आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते थे। रैंडी की जिंदगी में उनके माता पिता की भूमिका भी बहुत अहम थी। उनकी माँ एक सख्त लेकिन बेहद प्यार करने वाली शिक्षिका थीं। वो रैंडी को हमेशा ज़मीन से जुड़ा रखती थीं। जब रैंडी को पीएचडी मिली तो वो बहुत खुश थे, लेकिन जब उनकी माँ ने लोगों से उनका परिचय करवाया तो मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा बेटा है, ये डॉक्टर है, लेकिन वो वाला डॉक्टर नहीं जो लोगों की जान बचाता है। उस पल रैंडी को समझ आ गया कि कामयाबी के साथ विनम्र रहना कितना ज़रूरी है। उनके पिता भी उतने ही प्रेरणादायक इंसान थे। रैंडी को अपने पिता से जीवन की गहरी सीख मिली। उनके पिता ने अपनी मृत्यु के बाद अपना शरीर मेडिकल साइंस के लिए दान कर दिया था। एक दिन रैंडी को उनके पुराने सामान में एक मेडल मिला। वो मेडल दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ था। उनके पिता ने युद्ध के दौरान कई घायल सैनिकों की जान बचाई थी और इसके लिए उन्हें ब्रॉन्ज स्टार मिला था। हैरानी की बात यह थी कि उनके पिता ने पूरी जिंदगी इस बारे में कभी जिक्र तक नहीं किया। उस दिन रैंडी ने यह सीखा कि असली हीरो अपनी बहादुरी का ढोल नहीं पीटते, सच्ची ताकत विनम्रता में होती है। दोस्तों, अब हम रैंडी की जिंदगी के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा भावुक है और सीधे दिल को छू जाता है। ये हिस्सा है प्यार और रिश्तों का। रैंडी कहते हैं कि सपने सिर्फ करियर से जुड़े नहीं होते, सपने प्यार के भी होते हैं। रैंडी की मुलाकात उनकी पत्नी जय से तब हुई जब रैंडी 37 साल के थे। जय उनसे उम्र में छोटी थीं और रैंडी को पहली ही नज़र में उनसे प्यार हो गया था। लेकिन जैसा कि रैंडी खुद कहते हैं, हर अच्छी कहानी में एक दीवार ज़रूर आती है। शुरुआत में जय रैंडी को लेकर बहुत दुविधा में थीं। वो पिट्सबर्ग शहर छोड़कर रैंडी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थीं। रैंडी ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जय ने साफ मना कर दिया। रैंडी का दिल टूट गया। वो अपनी माँ के पास गए और अपना दर्द उनके सामने रख दिया। उनकी माँ ने बहुत ही साधारण लेकिन गहरी बात कही। उन्होंने कहा, तुम उसका समर्थन करो, उसे वक्त दो। अगर वो तुमसे प्यार करती है तो वो खुद तुम्हारे पास लौट आएगी। रैंडी ने वही किया। उन्होंने कोई दबाव नहीं बनाया, कोई शिकायत नहीं की, और कुछ समय बाद जय सच में वापस आ गईं। रैंडी कहते हैं कि रिश्तों में भी ईंट की दीवारें होती हैं। वे दीवारें हमें रोकने के लिए नहीं होती, बल्कि ये परखने के लिए होती हैं कि हम उस रिश्ते को कितनी शिद्दत से चाहते हैं। इसके बाद रैंडी और जय की शादी हुई, लेकिन उनकी शादी का दिन भी उन्हें एक बहुत बड़ी सीख दे गया। उन्होंने अपनी शादी के लिए एक बेहद सुंदर हॉट एयर बैलून की सवारी का इंतजाम किया था। योजना थी कि दोनों आसमान में उड़ेंगे और ये पल हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हवाओं का रुख बदल गया और गुब्बारा एक अनजानी जगह पर एक खेत के पास जाकर गिर गया। चारों तरफ धूल थी, कीचड़ था और उनका रोमांटिक प्लान पूरी तरह फेल हो चुका था। कोई और होता तो शायद गुस्सा करता या रोने लगता, लेकिन रैंडी और जय दोनों हंस पड़े। उन्होंने उस मुश्किल पल में भी मुस्कुराने की वजह ढूंढ ली। रैंडी कहते हैं कि आप मुश्किलों को टाल नहीं सकते, लेकिन मुश्किलों में आप कैसा व्यवहार करते हैं, ये पूरी तरह आपके हाथ में होता है। रैंडी की जिंदगी का एक और बहुत अहम हिस्सा था समय प्रबंधन। जब डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनके पास बहुत कम वक्त बचा है, तो समय का महत्व उनके लिए और भी बढ़ गया। रैंडी कहते हैं कि समय ही वो इकलौती चीज़ है जो हमारे पास सच में होती है, और एक दिन आपको एहसास होता है कि आपके पास वही चीज़ सबसे कम बची है। इसलिए समय को पैसे की तरह समझदारी से खर्च करना चाहिए। रैंडी अपने छात्रों से हमेशा कहते थे कि अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वो एक बहुत काम की बात सिखाते थे। उनका कहना था कि हर इंसान को अपने कामों की एक सूची बनानी चाहिए और ये तय करना चाहिए कि सबसे ज़रूरी काम कौन सा है। रैंडी खुद बहुत व्यवस्थित इंसान थे। रैंडी का मानना था कि एक साथ कई काम करना सिर्फ एक भ्रम है,
जब आप एक साथ कई काम करते हैं तो असल में आप कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। एक समय में एक ही काम करो और उसे पूरी ईमानदारी से पूरा करो। उन्होंने ये भी बताया कि फ़ोन पर बात करते हुए समय कैसे बचाया जा सकता है। रैंडी कहते थे कि जब वो किसी से फ़ोन पर बात करते थे तो हमेशा खड़े होकर बात करते थे। खड़े रहने से बातचीत अपने आप छोटी हो जाती है और वक्त बच जाता है। अगर आप बैठकर बात करेंगे तो बातें लंबी खिंचेंगी और समय बर्बाद होगा। रैंडी का एक और नियम था, अपनी मेज़ हमेशा साफ रखो। उनका कहना था कि अगर आपकी मेज़ पर अव्यवस्था है तो आपके दिमाग में भी अव्यवस्था रहेगी। एक बार एक सहकर्मी ने उनसे कहा कि उसकी मेज़ साफ है, फिर भी उसे ज़रूरी कागज़ नहीं मिल रहा। रैंडी ने मुस्कुराते हुए समझाया कि समय कागज़ ढूंढने में नहीं बल्कि काम करने में लगना चाहिए। लेकिन रैंडी ये भी कहते थे कि समय बचाने का मतलब ये नहीं है कि आप मशीन बन जाएं। समय इसलिए बचाना चाहिए ताकि आप उसे उन लोगों के साथ बिता सकें जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अपने आखिरी दिनों में रैंडी ने अपना सारा काम छोड़ दिया था ताकि वो अपनी पत्नी जय और अपने बच्चों के साथ वक्त बिता सकें। उन्होंने इलाज से ज़्यादा ज़रूरी यादें बनाना समझा। यही उनका सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट था। अब रैंडी लोगों के साथ व्यवहार करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी मदद करें तो आपको भी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही कि आप जितने विनम्र हैं उससे थोड़ा और विनम्र बनिए। जब आप किसी से मिलें तो उनका नाम याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान को अपना नाम सुनना सबसे अच्छा लगता है। इसी बात को समझाने के लिए रैंडी एक कहानी सुनाते हैं जिसे वो नमक और मिर्च की कहानी कहते हैं। एक बार वो और उनकी बहन डिज्नी वर्ल्ड गए। वहाँ उन्होंने एक दुकान से नमक और मिर्च की एक डिब्बी खरीदी। दुकान से बाहर निकलते ही वो डिब्बी उनके हाथ से गिर गई और टूट गई। दोनों वापस दुकान में गए और दुकानदार से कहा कि ये गलती से टूट गई है, क्या वे दूसरी खरीद सकते हैं। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा कि खरीदने की ज़रूरत नहीं है और उसने उन्हें मुफ्त में नई डिब्बी दे दी। रैंडी कहते हैं कि यही है अच्छे व्यवहार की ताकत, जो बिना मांगे आपको बहुत कुछ दिला देती है। रैंडी कहते हैं कि उस दुकानदार ने भले ही थोड़े पैसों का नुकसान उठाया हो, लेकिन उसने डिज्नी के लिए ऐसे ग्राहक बना लिए जो पूरी ज़िंदगी डिज्नी की तारीफ करते रहेंगे। रैंडी ने इस घटना से सीखा कि मुनाफे का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। लोगों का भरोसा जीतना और उनका दिल जीतना ही असली मुनाफा होता है। रैंडी माफ़ी मांगने के सही तरीके पर भी बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि आजकल लोग माफ़ी तो मांगते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं। एक अच्छी माफ़ी के 3 ज़रूरी हिस्से होते हैं। पहला, दिल से ये कहना कि मुझे खेद है। दूसरा, ईमानदारी से ये स्वीकार करना कि ये मेरी गलती थी। और तीसरा, ये पूछना कि मैं इसे ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ। रैंडी कहते हैं कि ज़्यादातर लोग तीसरा हिस्सा भूल जाते हैं। अगर आप अपनी गलती सुधारने की कोशिश नहीं करते तो आपकी माफ़ी अधूरी रह जाती है। रैंडी की ज़िंदगी में आलोचना की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। वो खुद मानते हैं कि जब वो जवान थे तो थोड़े घमंडी हुआ करते थे। वो बहुत होशियार थे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बोलते थे और ज़िद्दी भी थे। उनके गुरु एंडी वैन डैम ने एक दिन उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया। एंडी ने रैंडी के कंधे पर हाथ रखा और बहुत शांति से कहा कि रैंडी, यह अच्छी बात नहीं है कि लोग तुम्हें घमंडी समझते हैं, क्योंकि इस वजह से तुम भविष्य में बहुत कुछ खो सकते हो। एंडी ने ये नहीं कहा कि रैंडी बुरे इंसान हैं। उन्होंने बस ये समझाया कि उनका व्यवहार उनकी तरक्की के रास्ते में रुकावट बन रहा है। रैंडी ने इस बात को बुरा नहीं माना, उन्होंने इसे एक सीख की तरह लिया। उन्होंने समझा कि जो लोग आपको आपकी कमियां बताते हैं वही आपके सच्चे शुभचिंतक होते हैं। रैंडी इसे डच अंकल की सलाह कहते थे, यानी ऐसी सलाह जो सुनने में कड़वी होती है लेकिन आपके भले के लिए होती है। टीम के साथ काम करने को लेकर भी रैंडी के कुछ साफ उसूल थे। वो कहते थे कि जब आप किसी समूह में काम करें तो हर किसी को बोलने का मौका दें। अगर किसी के पास कोई विचार है तो उसे ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि वो विचार आपको तुरंत पसंद ना आए, लेकिन उसे खारिज मत कीजिए, पहले उसे आजमाइए। जब लोगों को ये महसूस होता है कि उनकी बात सुनी जा रही है तो वे दिल से मेहनत करते हैं। रैंडी एक और बहुत अहम बात सिखाते हैं, शिकायत न करने की आदत। वो कहते हैं कि शिकायत करना कोई रणनीति नहीं है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में बहुत सी चीज़ें गलत हैं, लेकिन शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। रैंडी जैकी रॉबिन्सन का उदाहरण देते हैं, जो पहले अश्वेत बेसबॉल खिलाड़ी थे। उन्हें अपने करियर में बहुत अपमान सहना पड़ा। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें गालियां देते थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने बस इतना अच्छा खेल दिखाया कि लोगों की बोलती खुद बंद हो गई। रैंडी कहते हैं कि अगर आप अपनी पूरी ऊर्जा शिकायत करने में लगा देंगे तो आपके पास कुछ अच्छा करने की ताकत नहीं बचेगी। वो कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हर वक्त उदास रहते हैं और दूसरे वे जो मुश्किलों के बावजूद खुश रहने का फैसला करते हैं। रैंडी कहते हैं कि उन्होंने अपनी बीमारी के बावजूद खुश रहने का चुनाव किया, क्योंकि उदास होकर मरने से बेहतर है मुस्कुराते हुए जीना। रैंडी ने अपने छात्रों को वफादारी और ईमानदारी का महत्व भी सिखाया।
वो कहते थे कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। अगर आप ईमानदार हैं तो लोग आप पर भरोसा करेंगे, और भरोसा ही वो नींव है जिस पर हर बड़ी सफलता खड़ी होती है। उन्होंने एक घटना सुनाई जब उनके एक छात्र से गलती से एक महंगा उपकरण टूट गया। वो छात्र डर कर भागा नहीं, बल्कि खुद आकर सच बता दिया। रैंडी ने उसे सज़ा नहीं दी, बल्कि उसकी ईमानदारी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उपकरण दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। रैंडी के लेक्चर का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा खुशी को समझने से जुड़ा था। वो कहते हैं कि कई बार हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें उससे भी बेहतर कुछ मिल जाता है। इसे ही अनुभव कहते हैं। अनुभव वो होता है जो आपको तब मिलता है जब आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं मिलती, और ये अनुभव किसी भी डिग्री से ज़्यादा कीमती होता है। आखिर में रैंडी अपनी पत्नी जय के बारे में एक बात बताते हैं जो उनके रिश्ते की गहराई को दिखाती है। जब जय को पता चला कि रैंडी के पास बहुत कम समय है तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम काम छोड़ दो या घर पर बैठ जाओ। इसके उलट उन्होंने रैंडी को प्रोत्साहित किया कि वो अपना ये आखिरी लेक्चर ज़रूर दें। जय जानती थी कि ये लेक्चर रैंडी के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना ज़रूरी है। यही सच्चा प्यार होता है, एक दूसरे के सपनों को समझना और उन्हें पूरा करने में बिना शर्त साथ देना। दोस्तों, रैंडी पॉश ने अपनी ज़िंदगी में कई सपने पूरे किए थे। उन्होंने ज़ीरो ग्रेविटी में उड़ान भरी, नेशनल फुटबॉल लीग के साथ काम किया और डिज्नी के लिए इमेजिनियर बनने का सपना भी साकार किया। लेकिन जिंदगी के आखिरी मोड़ पर आकर उनके सपने बदल चुके थे। अब उनके सपने खुद के लिए नहीं थे, बल्कि अपने 3 छोटे बच्चों के लिए थे। रैंडी के 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा डिलन, छोटा बेटा लोगान और सबसे छोटी बेटी क्लोई। रैंडी जानते थे कि वो अपने बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देख पाएंगे। ये बात उन्हें अंदर से तोड़ देती थी। उन्हें इस बात का गहरा दुख था कि उनके बच्चों की यादों में उनके पिता की तस्वीर बहुत धुंधली होगी। उन्हें डर था कि जब बच्चे बड़े होंगे तो शायद उन्हें यह भी ठीक से याद न रहे कि उनके पिता कैसे इंसान थे। इसी डर ने रैंडी को यह फैसला लेने पर मजबूर किया कि वो अपने बच्चों के लिए यादों का एक ऐसा खजाना छोड़कर जाएंगे जो उन्हें पूरी जिंदगी रास्ता दिखाए। ये लेक्चर, ये वीडियो, ये शब्द, सब कुछ असल में उनके बच्चों के लिए एक नक्शा था, एक मार्गदर्शन था। रैंडी कहते हैं कि माता पिता का काम यह तय करना नहीं है कि उनके बच्चे क्या बनेंगे। माता पिता का असली काम यह है कि वे अपने बच्चों को वो बनने में मदद करें जो वे खुद बनना चाहते हैं। इसी बात को समझाने के लिए रैंडी ने अपने बचपन की एक कहानी साझा की जिसे हर माता पिता को ध्यान से सुनना चाहिए। जब रैंडी छोटे थे तो उन्होंने अपने कमरे की दीवारों पर पेंटिंग करने की जिद की। वो दीवारों पर गणित के सवाल बनाना चाहते थे, एलिवेटर के दरवाजे और रॉकेट की तस्वीरें बनाना चाहते थे। आमतौर पर ज़्यादातर माता पिता ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि इससे घर गंदा होता है और दीवारों की सुंदरता खराब हो जाती है। लेकिन रैंडी के माता पिता ने उन्हें नहीं रोका। उन्होंने रैंडी के हाथ में ब्रश दिया और कहा, जो मन में आए बना डालो। रैंडी कहते हैं कि आज वो जो कुछ भी हैं उसमें उस आज़ादी और उस भरोसे का बहुत बड़ा योगदान है। अपने लेक्चर में उन्होंने सभी माता पिता से एक अपील की। उन्होंने कहा कि अगर आपके बच्चे अपने कमरे की दीवारों पर कुछ बनाना चाहते हैं तो उन्हें मत रोकिए। घर की कीमत या दीवारों की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके बच्चों की रचनात्मकता किसी भी रंग और किसी भी दीवार से कहीं ज़्यादा कीमती होती है। रैंडी को अपनी सबसे छोटी बेटी क्लोई की बहुत चिंता थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी। रैंडी कहते हैं कि एक पिता का अपनी बेटी पर सबसे पहला प्यार और सबसे पहला अधिकार होता है। वो क्लोई को ये सिखाना चाहते थे कि उसे ज़िंदगी में पुरुषों से क्या उम्मीद रखनी चाहिए। रैंडी ने अपनी बेटी के लिए एक संदेश छोड़ा। उन्होंने कहा कि जब तुम बड़ी हो जाओ तो इस बात पर ध्यान मत देना कि कोई लड़का तुमसे क्या कह रहा है। इस बात पर ध्यान देना कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन काम कभी झूठ नहीं बोलते। अपने लेक्चर के अंत में रैंडी ने अपनी पत्नी जय के लिए एक बहुत ही भावुक पल तैयार किया। लेक्चर से ठीक एक दिन पहले जय का जन्मदिन था। रैंडी ने मंच पर एक बड़ा सा केक मंगवाया। पूरा ऑडिटोरियम, जिसमें सैकड़ों लोग बैठे थे, सभी ने मिलकर जय के लिए जन्मदिन का गीत गाया। जय मंच पर आईं और रैंडी ने उन्हें गले लगा लिया। ये पल इतना भावुक था कि वहाँ मौजूद बहुत से लोगों की आंखें नम हो गईं। रैंडी ने कहा कि ये केक उनके लिए नहीं बल्कि जय के लिए है, क्योंकि कैंसर से लड़ना सिर्फ मरीज की लड़ाई नहीं होती, ये पूरे परिवार की लड़ाई होती है। और जय ने इस लड़ाई में जिस हिम्मत और प्यार के साथ उनका साथ दिया वो सच में काबिले तारीफ था। रैंडी ने इसके बाद एक बहुत कठिन विषय पर बात की। वो जानते थे कि उनके जाने के बाद जय अकेली रह जाएंगी। रैंडी चाहते थे कि जय खुश रहें। उन्होंने जय से कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम दुख मनाना, लेकिन उसके बाद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम दोबारा शादी करना चाहो तो मुझे उसमें भी खुशी होगी, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, चाहे मैं तुम्हारे साथ रहूँ या नहीं। ये बात कहना एक पति के लिए कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाज़ा लगाना भी आसान नहीं है। अब रैंडी अपने लेक्चर के अंत की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने दर्शकों से पूछा कि क्या उन्होंने इस लेक्चर का दूसरा हेडफेक समझा।
हेड फेक का मतलब होता है दिखाना कुछ और असल में करना कुछ और। रैंडी ने समझाया कि ये पूरा लेक्चर जो इतने लंबे समय से चल रहा था, असल में सिर्फ सपनों को पूरा करने के बारे में नहीं था। ये इस बारे में नहीं था कि आप अपने बचपन के सपने कैसे पूरे करें। ये इस बारे में था कि आप अपना जीवन कैसे जिएं, कैसे एक बेहतर इंसान बने और कैसे अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ें जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सके। रैंडी ने अपने जीवन के अंत में एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात कही। वो कहते हैं कि अगर आप अपना जीवन सही तरीके से जीते हैं तो कर्म अपना काम खुद कर लेता है और सपने अपने आप आपके पास चले आते हैं। आपको सपनों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस एक सही इंसान बनने की ज़रूरत होती है। अगर आप ईमानदार हैं, मेहनती हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं और मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते, तो जीवन खुद आपको वो सब दे देता है जिसके आप हकदार होते हैं। सपने तब पूरे होते हैं जब इंसान अंदर से मजबूत और सच्चा बन जाता है। इसके बाद रैंडी ने अपने लेक्चर का सबसे भावुक खुलासा किया। उन्होंने दर्शकों की तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी और कहा कि क्या आप लोगों ने दूसरा हेड फेक समझा। फिर उन्होंने कहा कि ये लेक्चर असल में आप लोगों के लिए था ही नहीं। उसी पल स्क्रीन पर उनके 3 बच्चों की तस्वीर दिखाई गई। रैंडी की आवाज़ भर आई और उन्होंने कहा कि ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों के लिए था। उन्होंने ये सब इसलिए रिकॉर्ड किया, ये सब इसलिए कहा ताकि कई साल बाद जब उनके बच्चे बड़े हों और इस वीडियो को देखें तो उन्हें ये एहसास हो कि उनके पिता उनसे कितना प्यार करते थे। वो जान सकें कि उनके पिता ने ज़िंदगी से क्या सीखा और अपने बच्चों को कौन सी सीख देना चाहते थे। ये लेक्चर किताबों का ज्ञान नहीं था, ये एक पिता का अपने बच्चों के नाम आखिरी संदेश था जो उन्हें पूरी ज़िंदगी रास्ता दिखाता रहेगा। रैंडी ने अपने लेक्चर का अंत बहुत सादगी के साथ किया। उन्होंने अपनी पत्नी जय को मंच पर बुलाया, उन्हें प्यार से चूमा और माइक बंद कर दिया। उस पल वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम थीं। रैंडी पॉश ने यह साबित कर दिया कि मौत कभी भी इंसान का अंत नहीं होती। अगर आप अपनी सीख, अपने विचार और अपना प्यार दुनिया के साथ बांट जाते हैं तो आप लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। रैंडी पॉश का देहांत 25 जुलाई 2008 को हुआ, लेकिन आज भी उनकी आवाज़ जिंदा है। आज भी लाखों लोग उनका ये लेक्चर देखते हैं, उनकी किताब पढ़ते हैं और उनसे ये सीखते हैं कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है। रैंडी ने हमें ये सिखाया कि हम उन पत्तों को नहीं बदल सकते जो ज़िंदगी ने हमें दिए हैं, लेकिन उन पत्तों के साथ खेल कैसे खेलना है, ये फैसला पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। तो दोस्तों, ये थी रैंडी पॉश की कहानी और उनका आखिरी लेक्चर। ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना ज़रूरी है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनना। दीवारें हमें रोकने के लिए नहीं होती, वे हमें ये दिखाने के लिए होती हैं कि हम किसी चीज़ को कितना शिद्दत से चाहते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर साझा करें जिनसे आप प्यार करते हैं, क्योंकि रैंडी पॉश की तरह हमें भी नहीं पता कि हमारे पास कितना वक्त बचा है। खुश रहिए, अपनों के साथ समय बिताइए और हर पल को पूरे दिल से जिएं। धन्यवाद।